जिम्मेदारी सही तरीके से निभाइए। एक 6 साल 7 साल 8 साल और 10 साल के बच्चे के सीने में कुरान महफूज है। अभी रमजान का महीना आएगा, कितनी मस्जिदों में हुफ्फाज़ कराम बगैर कुरान देखे कुरान सुनाएंगे, कुरान की तिलावत करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह ने जो हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, ये अल्लाह करके रहेगा और अल्लाह के अलावा कोई किसी किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ये अल्लाह ही ये काम कर सकता है। 6666 आयतें लग, याद रखना मेरे भाइयों, सबकी बस की बात नहीं है, लेकिन अल्लाह की तौफीक से यहां भी बहुत से हुफ्फाज़ कराम मौजूद होंगे। उसी ताल्लुक से ये माहद इरशाद तहफीज़ कुरान करीम खोला गया। अल्लाह इनके दिलों में तौफीक डाला, यहाँ के जिम्मेदारान के दिलों में, कि आप भी कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी का थोड़ा सा नमूना आप भी पेश कीजिए। और इन्होंने भी बाकायदा ये कुरान की हिफाजत के लिए बाकायदा एक शानदार और ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने एक माहद खोला है, और इसके अंदर बाहर से कुर्रा करके बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। अब कुरान पढ़ने पढ़ाने का फायदा क्या है? गौर करो मेरे भाइयों, कोई भी किताब आप पढ़ें आपको उतना ज़्यादा सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन कुरान वो किताब है जिसके एक एक हर्फ में आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। एक एक हर्फ पे 10-10 नेकियां मिलेंगी। अगर कोई बंदा कहता अलिफ लाम मीम, तो उसको 30 नेकियां मिल जाती है। गौर करो कितनी आसानी से नेकियां कमा रहे हो मेरे भाइयों। कल क़यामत के दिन यही कुरान हमारे लिए सिफारिशी बनेगा। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअल लिअस्हाबिही। ओ लोगों, कुरान पढ़ा करो, कुरान से रिश्ता मजबूत करो, कुरान से ताल्लुक़ जोड़ो, कुरान से किनारा मत हो, क्योंकि ये कुरान दुनिया में भी आपको इज्जत देगा, ये कुरान मरने के बाद भी आपको इज्जत देगा। ये कुरान क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेगा, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा। अल्लाह के नबी कहते हैं कुरान पढ़ो, क्योंकि ये कुरान क़यामत के दिन शाफ़ी बनकर के आएगा, सिफारिशी बनकर के आएगा, वकील बनकर के आएगा। जहां किसी की नहीं चलेगी, कोई सिफारिशी नहीं होगा, वहां ये कुरान वकील बनकर के आपके हक में सिफारिश करेगा। इससे बढ़कर के और क्या आपके लिए हो सकता भाई? आप किसी अजनबी जगह पे जाइए जहां पे आपको कोई फायदा पहुंचाने वाला ना हो, आपका कोई सपोर्टर वहां मिल जाए, आपको कितना सुकून मिलेगा। और क़यामत के दिन, उस दिन ये कुरान सिफारिशी बनकर के आएगा, और ये कुरान अल्लाह से डायरेक्ट कहेगा, या रब्बी मनातुहुन्नौम। आय अल्लाह, इसको मैंने सोने से मना कर दिया था। आय अल्लाह, इसको मैंने सोने से मना कर दिया था। ये रात में क़यामुल लैल करता था, ये रात में कुरान करीम की तिलावत करता था। आय अल्लाह, इसके हक़ में मेरी सिफारिश सुन ले। आय अल्लाह, इनके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल कर ले। अल्लाह ताला कुरान की सिफारिश को सुनेगा, और उस बंदे को अल्लाह बख्श देगा जो दुनिया में कुरान की तिलावत करता है, कुरान पढ़ता है, कुरान पर अमल करता है, और कुरान पर गौर करता है, और कुरान पढ़ने पढ़ाने का काम करता है। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर, तुम में सबसे अच्छा वो है जो तुम में कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए, जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। मेरे भाइयों, कुरान की अजमत का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है, आपकी नज़र में बहुत से लोग होंगे जिसको आप बहुत अच्छा समझें, लेकिन बहुत से लोग कुरान पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले को उतना अच्छा नहीं समझते। लेकिन अल्लाह के नबी की दृष्टि से देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, तुम में सबसे बेहतर, सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़ता हो। मेरे भाइयों, कुरान पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनाइए। आप खुद कुरान पढ़िए, आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। एक बच्चा हाफिज कुरान आप ज़रूर बच्चा बनाइए। अगर अल्लाह ने आपको औलाद से नवाजा है, अगर अल्लाह ने आपको बेटों से नवाजा है, अगर अल्लाह ने आपको बेटियों से नवाजा है, दुनिया में दौलतें आप जमा करती चले जा रहे हैं, एक दौलत जमा कर लीजिए, अपने बेटे को हाफिज कुरान बना लीजिए। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन जिनका बेटा हाफिज कुरान होगा, उनके वालिदैन को क़यामत के दिन अल्लाह ताला ताज पहनाएगा।
ऐसी इज्जत दी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, गौर कर सकते हैं कुरान की अजमत का, उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में भी आज देखिए आप, जो हाफिज कुरान हो, पीछे में करोड़पति अरबपति लोग रहते हैं, लेकिन एक हाफिज कुरान गरीब घर का वो बच्चा है, लेकिन इमामत वही करता है, ना कि वो खरबपति अरबपति, ना कि वो सरदार, ना कि वो उस इलाके का मशहूर रईस और ताजिर नहीं करता इमामत, क्योंकि वही कुरान जो हाफिज कुरान गरीब घर का है वही जाकर के इमामत कराता है। दुनिया में भी इज्जत मेरे भाइयों, मरने के बाद भी इज्जत। आप सोच लीजिए, और कुरान पढ़ा और उसके ऊपर अमल किया और कुरान पढ़ाया तो मरने के बाद जन्नत। ये मुख्तसर वक्त में चंद अहम बातें मैंने आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए। आज ही से यहाँ पे एडमिशन दाखिला जारी है, आप अपने बच्चों को कराइए, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम मिलने वाली है। इतनी फैसिलिटी मिलेगी आपको कि आपकी इस तमाम सीमांचल के इलाके में ये फैसिलिटियाँ नहीं मिलने वाली है। इस जगह पे उतनी सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी, हर तरीके से आपके बच्चे की देख रेख और शानदार तरीके से आपके बच्चे को पढ़ाया जाएगा। अपील और गुजारिश की जाती है कि माहद इरशाद लितहफीज़ अल कुरान करीम में अपने बच्चे को जल्द अज जल्द आप दाखिला करा लें, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इलाहुल आलमीन से दुआ है कि बार इलाह जो बातें बताई गई है रब्बुल आलमीन कहने वाले को सुनने